क्लास 7 के कंप्यूटर सब्जेक्ट में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग लेसन 4 में पढ़ रहे थे कंप्यूटर वायरस और उसका प्रभाव। कंप्यूटर वायरस का पर क्या प्रभाव होता है, तो इसमें हम लोगों को देखना था कि इफ़ेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस का प्रभाव। पीछे के पार्ट में आप लोग पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर कैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रैवल करता है, आता जाता है, और कैसे फैलता है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने से सीडी डीवीडी के द्वारा, पेन ड्राइव के द्वारा, अगर इन्फेक्टेड कंप्यूटर में कुछ ऐसा ड्राइव लगाते हैं, कुछ ऐसा मेमोरी कार्ड यूज करते हैं, सीडी यूज करते हैं, और फिर वही सीडी डीवीडी पेन ड्राइव अगर हम अनइन्फेक्टेड सिस्टम में यूज करते हैं तो उस तरह से आपके सिस्टम में वायरस आ सकता है। इसके अलावा ईमेल अटैचमेंट के द्वारा, ईमेल मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, मैसेज भेजना, प्राप्त करना, और उसमें अगर भेजने वाले के सिस्टम में इन्फेक्टेड, उसका सिस्टम इन्फेक्टेड है तो उसके सिस्टम से दूसरे के सिस्टम में भी वायरस जा सकता है जो मैसेज को रिसीव कर रहा है। यानी कि सेंडर और रिसीवर दोनों के सिस्टम से अगर किसी एक में भी वायरस है तो सेंडर या रिसीवर, सेंडर से रिसीवर में या रिसीवर से सेंडर में जा सकता है। सेंडर वह पर्सन होता है जो मैसेज को भेजता है और रिसीवर वह पर्सन जो मैसेज को रिसीव करता है। तो हम लोगों को अभी देखना था कि इफेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। टुडे ए लॉट ऑफ डाटा इज कंस्टेंटली ट्रांसफर्ड अक्रॉस द इंटरनेट एवरी डे। अभी हम लोग सबसे ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र करने का काम कर रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया के द्वारा, फेसबुक व्हाट्सएप के द्वारा फ़ोटो शेयर करना, कुछ टेक्स्ट शेयर करना, इमेज शेयर करना, म्यूजिक शेयर करना। तो डाटा ट्रांसफ़र करने का काम हम लोग लगभग रोज़ कर रहे हैं, कम या ज़्यादा रोज़ करते हैं। डाटा ट्रैवल्स फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। डाटा कैसे ट्रैवल करता है? कंप्यूटर से कंप्यूटर में, या कंप्यूटर से मोबाइल में, या मोबाइल टू मोबाइल, या मोबाइल टू कंप्यूटर। पहले हम लोग बात भी कर चुके हैं कि जो ये आपका स्मार्टफोन है ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है। तो ये छोटा रूप है। तो कंप्यूटर से मोबाइल में या मोबाइल से कंप्यूटर में जब भी किसी फाइल का शेयरिंग होगा, एक दूसरे से लेन देन होगा, तो वायरस एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा सकता है, लेकिन तभी जाएगा जब किसी भी एक सिस्टम में रहेगा। बट वी नेवर आस्क ऑफ वेरीफाई फ्रॉम वेयर दिस डाटा इज रिसीव्ड। लेकिन कभी हम ये नहीं वेरीफाई करने का प्रयास करते हैं कि जो हमको मैसेज भेज रहा है उसका डाटा सिक्योर है या अनसिक्योर है, उसमें वायरस है कि नहीं है। अब कुछ लोग करते होंगे, वो लोग कर पाएंगे जिनके कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। डज आवर कंप्यूटर में इजली गेट वायरस, यानी कि इस तरह से हमारे कंप्यूटर में आसानी से वायरस आ जाता है। वहीं जो लोग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं तो वायरस को आने से रोकता है, मना करता है। लेकिन अधिकांश लोग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं रखते हैं, इसलिए आसानी से फाइल एक्सचेंज करने में वायरस आने का खतरा रहता है। इफ़ योर कंप्यूटर इज इन्फेक्टेड विथ वायरस, अगर आपका कंप्यूटर वायरस से इन्फेक्टेड है तो क्या क्या होगा, क्या आपके सिस्टम पर असर पड़ेगा? इट विल रन मोर स्लोली देन नॉर्मल, यानी कि आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल, लैपटॉप नॉर्मली रन नहीं करेगा, स्लोली रन करेगा, रुक रुक के करेगा, रुकेगा, हैंग होगा। इट विल स्टॉप रिस्पॉन्डिंग और गेट हैंग्ड ऑफ्टन, यानी कि रिस्पॉन्ड करने में, प्रतिक्रिया देने में परेशानी खड़ा करेगा, स्लो करेगा, स्लो रिस्पॉन्डिंग होगा, और हैंग्ड भी करेगा। हैंग्ड मोबाइल या कंप्यूटर के उस अवस्था को कहते हैं जिसमें नॉर्मल एक्टिविटी रुक जाता है कुछ सेकंड के लिए, कुछ पल के लिए। काम करते करते लगेगा कि आपका सिस्टम रुक गया, कोई भी एक्टिविटी नहीं होगा, कुछ भी टच करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर अपने आप स्टार्ट भी हो जाएगा।
इट विल रीस्टार्ट ऑन इट्स ऑन एंड देन फेल टू रन नॉर्मली। आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिक रूप से रीस्टार्ट हो जाए और इंस्टॉल होने में फेल दिखाने लगे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने में दिक्कत करने लगे, तो जान जाना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर में वायरस का अटैक है। हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता है, कभी कभी इनकेस कुछ कारणों से एक आध बार महीना में ऐसे भी आपका सिस्टम हैंग हो सकता है, लेकिन अब ये नहीं कि दिन भर में कई बार होने लगे, रोज रोज होने लगे। तो कभी कभार हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो वायरस ही होगा। एप्लीकेशंस ऑन योर कंप्यूटर विल नॉट वर्क करेक्टली, यानी कि आपके कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेंट, म्यूजिक सुनना, वीडियो देखना, ये आपका सही ढंग से काम न करे, प्रभावित हो, कोई फाइल ओपन करने पर ओपन न हो, तो जान जाना चाहिए कि सिस्टम में वायरस आया है। डिस्क और डिस्क ड्राइव्स विल बी इनएक्सेसिबल। आपका डिस्क, हार्ड डिस्क का जो मेमोरी होता है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ये इनएक्सेसिबल हो जाए, यानी कि जिसको एक्सेस न किया जा सके, उस ड्राइव में क्या है आप उसको खोल ना सकें, ओपन न कर सकें, कट कॉपी पेस्ट न कर सकें, तो आपको जान जाना चाहिए कि हमारे सिस्टम में वायरस आ चुका है। यू विल नॉट बी एबल टू टेक प्रिंट आउट करेक्टली। आप सही ढंग से अपने सिस्टम से प्रिंट आउट करने में सक्षम न हो तो भी आपको ऐसा महसूस हो सकता है, यानी कि आप प्रिंट आउट करेक्टली करने में असमर्थ हो जाए, सही से प्रिंट आउट आपका न हो या प्रिंट आउट न हो। यू विल सी अनयूजुअल एरर मैसेजेज। आप कुछ अनावश्यक मैसेज, एरर मैसेज देखते हैं तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि हमारे सिस्टम में वायरस आ चुका है। यू विल सी डिस्ट्रॉयड मेनूज एंड डायलॉग बॉक्सेज। आप कुछ ऐसे मेनू को देखें जो कि काम न करे, नष्ट हो गया हो, या आपको कोई अनावश्यक डायलॉग बॉक्स का नोटिफिकेशन आया स्क्रीन पर, कुछ एरर का मैसेज आए, आप फाइल सेव किए हैं किसी और नाम से दिखाने लगे कोई और नाम, या एक्स्ट्रा फाइल दिखाने लगे, तो उस कंडीशन में आपको समझ जाना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ चुका है। व्हाट वायरस कैन नॉट डू। अब देखिए ये दिया है कि वायरस क्या नहीं कर सकता है, आपके सिस्टम में आने के बाद क्या नहीं कर सकता। वायरस कैन नॉट डैमेज कंप्यूटर हार्डवेयर फिजिकली। वायरस आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को, यानी किसी पार्ट पुर्जा को, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, मॉनिटर, इस सब को नुकसान नहीं कर सकता है। मैं पहले ही दिन बताया था वीडियो बनाते समय कि इस सब चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, केवल और केवल प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर को ही नुकसान पहुंचाता है। कीबोर्ड, माउस, बटन खराब नहीं होगा। इट कैन नॉट अफेक्ट राइट प्रोटेक्टेड डिस्क लाइक CD रोम। यह राइट प्रोटेक्टेड किए हुए डिस्क पर कोई प्रभाव नहीं डालता। देखिए CD रोम होता है, CD का कैसेट, CD DVD, तो एक होता है, आप लोग 6 क्लास में 5 में पढ़े हैं, CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ऐसा CD का डिस्क जिसमें केवल जो डाटा है उसको केवल रीड कर सकें, उसमें कुछ राइट न कर सकें। यानी राइट करने का मतलब कि दूसरा प्रोग्राम सेव न कर सके, वीडियो सेव न कर सकें, जो उसमें सेव है पहले से केवल उसको कंप्यूटर पढ़ सके, तो ये राइट प्रोटेक्टेड होता है। राइट प्रोटेक्टेड कंडीशन में हम राइट प्रोटेक्टेड कंडीशन, अगर कोई CD DVD राइट प्रोटेक्टेड है और वो किसी ऐसे कंप्यूटर में लगाया जाता है जिस कंप्यूटर में पहले से वायरस है, तो उस CD DVD में वायरस नहीं आएगा, क्योंकि राइट प्रोटेक्टेड है। कंप्यूटर का वायरस CD का स्टोरेज में स्टोर ही नहीं हो पाएगा, राइट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको तो प्रोटेक्टेड किया गया है। तो उस कंडीशन में आपके राइट प्रोटेक्टेड CD रोम को ये कुछ नुकसान नहीं करता है। इट कैन नॉट अफेक्ट कंप्रेस्ड फाइल्स। यह कंप्रेस किए हुए फाइल को भी कोई नुकसान नहीं करता। कंप्रेस्ड मतलब बड़े फाइल को, बड़े मेमोरी के फाइल को छोटा साइज में कर देने पर उस फाइल को ये कोई नुकसान नहीं करता है। यानी कि कंप्रेस्ड फाइल वो फाइल होता है जो कि वास्तव में उसका आकार बड़ा होता है, मेमोरी ज़्यादा होता है, लेकिन उसको कंप्रेस्ड इसलिए किया जाता है कि हमारा डाटा बचे, एक जगह से दूसरे जगह भेजने में आसानी हो। जैसे
अगर कोई 7-8 GB का वीडियो है, उसको हम लोग कंप्रेस्ड करेंगे तो 2 या 3 GB में ही वो वीडियो आ जाएगा। लेकिन अब कंप्रेस्ड कंडीशन में ही उसको हम नहीं देख सकते हैं। उसको जब दोबारा एक्सेस करना हो उस वीडियो को, तो दूसरे किसी भी सिस्टम में या किसी भी सिस्टम में अनकंप्रेस्ड करना पड़ेगा। अनकंप्रेस्ड करने पर यह फिर नॉर्मल साइज में आ जाएगा, यानी कि अगर 8 GB का फाइल था कंप्रेस करने से पहले, तो 8 GB का हो जाएगा, और फिर उसको आप नॉर्मल वीडियो प्लेयर से उस वीडियो को आप चला पाएंगे। या कोई भी बड़े साइज का फाइल, बड़े मेमोरी का फाइल को अगर कंप्रेस्ड किया गया है, छोटा किया गया है, तो उसको डीकंप्रेस्ड आपको करना होगा एक्सेस करने से पहले। तो कंप्यूटर का वायरस कंप्रेस्ड किए हुए फाइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। वायरस क्रिएटेड फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विल नॉट वर्क। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वायरस वर्क नहीं करता है। कब? ऑन मैकिंटोश सिस्टम और वाइस वर्सा। दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर बनाया हुआ वायरस दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान नहीं करता है। अगर विंडोज कंप्यूटर का यूज करके वायरस क्रिएट किया गया है, तो जब नुकसान करेगा तो विंडोज सिस्टम में ही नुकसान करेगा। मैकिंटोश, एंड्रॉयड वगैरह में वो वायरस जाने के बाद कोई नुकसान नहीं करेगा। या एंड्रॉयड का वायरस है तो एंड्रॉयड में ही नुकसान करेगा, मैकिंटोश या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में नुकसान नहीं करेगा। तो ये रहा आप लोगों का इफेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। अगले बार में हम लोग पढ़ेंगे, अगले वीडियो में, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, कितने प्रकार के और किस किस तरह के वायरस होते हैं, उनका बिहेवियर क्या होता है, उसके आधार पर हम लोग वायरस को अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो ये थोड़ा सा अगर आप लोगों को समय मिले तो पढ़ लीजिएगा 1-2 पेज, और मैं तो बताऊंगा ही, तो आप लोग समझ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।